नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू वाला में। आज हम फटाफट सीरीज के अपने 12वें लेक्चर में देखेंगे स्पेस एवं डिफेंस से संबंधित 100 क्वेश्चंस मात्र 10 मिनट में। तो धैर्य के साथ अंत तक जुड़े रहें क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको सरकारी नौकरी दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला प्रक्षेपण कौन सा था? SLV-3। भारत ने अपना पहला उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया? 1975 में। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहां से हुआ था? सोवियत संघ से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में। इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है? श्रीहरिकोटा। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? 2008 में। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? मंगलयान मॉम 2013 में। मंगलयान का प्रक्षेपण कब हुआ था? 2013। मंगलयान किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-25। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान। गगनयान मिशन कब प्रस्तावित है? 2025 में। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ? 2019 में। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग कब हुई? 23 अगस्त 2023 को। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बना? पहला देश। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्मा। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभा स्पर्शम दीप्तम। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? स नौवर्ण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में, पोखरण-1। पोखरण-1 का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998, पोखरण-2। पोखरण-2 का नेतृत्व किसने किया था? APJ अब्दुल कलाम ने। अग्नि मिसाइल श्रृंखला किस संगठन ने विकसित की? DRDO ने। पृथ्वी मिसाइल किस संगठन ने विकसित की? DRDO ने। ब्रह्मोस मिसाइल किसके सहयोग से विकसित हुई? भारत और रूस। ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आकाश मिसाइल किस प्रकार की है? सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल। नाग मिसाइल किस प्रकार की है? टैंक रोधी मिसाइल। पृथ्वी 1 मिसाइल की रेंज कितनी है? 150 किलोमीटर। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? 5000 से 8000 किलोमीटर। भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत कौन था? INS विक्रांत। वर्तमान में भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत, जो कि दूसरा है, पहला वाला डीकमीशन हो चुका है। INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध पोत कौन सा है? INS विक्रांत। INS अरिहंत किस प्रकार की पनडुब्बी है? परमाणु पनडुब्बी। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। भारत की पहली मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। INS खंडेरी किस प्रकार की पनडुब्बी है? स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। INS कलवेरी किस प्रकार की है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। INS विक्रमादित्य किस प्रकार का पोत है? विमान वाहक पोत। भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा था? गिलनेट। तेजस विमान किस प्रकार का है? हल्का लड़ाकू विमान, LCA। तेजस विमान का विकास किसने किया? HAL और DRDO ने। राफेल विमान किस देश से खरीदे गए? फ्रांस से। सुखोई 30 MK1 किस देश से खरीदा गया? रूस से। MiG-21 विमान किस देश से लिया गया? रूस से। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा। PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूरा नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSAT-7 उपग्रह किसके लिए उपयोग किया जाता है? भारतीय नौसेना के लिए। GSAT-6A किस उद्देश्य से है? संचार। नाभिक किस प्रकार की प्रणाली है? भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। एप्पल का पूरा नाम क्या है? एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इनसेट प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है? संचार और मौसम। IRS उपग्रह किस कार्य के लिए हैं? पृथ्वी अवलोकन। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण। आग्नेयास्त्र कार्यक्रम किससे संबंधित है? मिसाइलों के विकास से। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1983 में। अग्नि मिसाइलों का विकास किस श्रेणी में किया गया है? बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण पहली बार कब हुआ था? 1988 में।
अग्नि 1 मिसाइल की रेंज कितनी है? 700 से 1250 किलोमीटर। आकाश मिसाइल की रेंज कितनी है? 25 किलोमीटर। नाग मिसाइल की रेंज कितनी है? 4 से 7 किलोमीटर। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी है? 2 से 90 किलोमीटर। वर्तमान में 450 से ज़्यादा किलोमीटर तक ये मार सकती है। सौर मिसाइल किस प्रकार की है? सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज कितनी है? 250 से 350 किलोमीटर। ध्रुव हेलीकॉप्टर किसके द्वारा विकसित किया गया? HAL के द्वारा। रुस्तम किस प्रकार का विमान है? मानव रहित हवाई वाहन UAV। आकाश NG मिसाइल किसकी उन्नत किस्म है? सतह से वायु की मिसाइल है। ASAT परीक्षण कब किया गया था? 27 मार्च 2019। भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा था? GSAT-7। इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? GSLV Mark 3। गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे? 3। गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल कहाँ विकसित हुआ? HAL। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1776 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध से 1999। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की पहली रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ स्थापित है? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मेक इन इंडिया पहल किस क्षेत्र में भी लागू है? रक्षा उत्पादन में। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल। भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? एयर चीफ मार्शल। भारतीय नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? एडमिरल। और दोस्तों हमारा आखिरी और 100वां क्वेश्चन, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो दोस्तों हमने फटाफट अंदाज में देखे 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो PYQ वाला को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।